ड्यूटी पंप, यानी इसमें 2 पंप है। आप लोग देखेंगे ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे 2-2 इक्विपमेंट लगा होता है, 2 पंप, एक जो है एक लेवल 1 पे और एक लेवल 2 पे जो है पंप चलेगा। इसमें एक मेन ड्यूटी पंप है, एक असिस्टेंट सा इक्विपमेंट है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं ड्राइंग को बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रिले है ऑन ऑफ करने के लिए और अलार्म वगैरह जो है इसके लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 50% जब पानी होता है तो ये पंप चल जाएगा, ये जो है 80% या 70% पे चलेगा। ऐसा जो है इसमें अलग अलग 2 पंप है। मान लीजिए एक पानी हमारा चल रहा होगा तो यहाँ से चला जाएगा इसमें, और इसमें से जो है हम लोग देख सकते हैं ये ट्रिप का रिले है, इसका एनसी लेकर यानी ऑफ रहेगा तो आएगा, ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ये जो है इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। फिर हैंड का हम लोग देखेंगे, ये ऑटो का प्रोसेस है, सिंपल सा। तो इसको जो है उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया सुनेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक सम पंप है। तो हम लोग देखेंगे कि इस पंप का जो वायरिंग है उसका ड्राइंग से देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे हुआ है और ये कैसे काम करता है। इसका जो कंट्रोलिंग है उसको ड्राइंग के हेल्प से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को ये जो है पंप का आप लोग देख सकते हैं जो भी कनेक्शन है अच्छा से समझ में आ जाए। और इसका ड्राइंग जो है मैं इस प्रकार बताऊंगा कि आप लोग कहीं भी जाएंगे कोई भी ड्राइंग देखेंगे तो आप लोग को उसमें जो है ड्राइंग समझने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो है पूरा मेन कौन सा इक्विपमेंट है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं ड्राइंग को बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रिले है ऑन ऑफ करने के लिए और अलार्म वगैरह जो है इसके लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं लोड शेयरिंग रिले है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं पंप का कंट्रोलर है। आप जाएंगे तो सम पंप में ऐसा कंट्रोलर आप लोग को मिल जाता है। और ये जो है ELCB है, और ये फ्यूज वगैरह जो है इंडिकेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं जितना भी है उसके लिए लगा हुआ है। और ये है हमारा कंडक्टर जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलोड रिले लगा हुआ है पंप का सेफ्टी के लिए। ये जो है मेन इक्विपमेंट है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, और ये जितना भी है आप लोग देख सकते हैं सेलेक्टर स्विच और इंडिकेशन वगैरह जो है यहाँ पे लगा हुआ है ट्रिप वगैरह के लिए। यहाँ पे बजर के लिए आप लोग देख सकते हैं, और मीटर है इसमें लगा हुआ है रीडिंग वगैरह के लिए। तो ये इक्विपमेंट है, हम लोग सिंपल सा इसका जो है इस वीडियो में पूरा ड्राइंग से इसका वायरिंग देखेंगे ताकि आप लोग को कोई भी जो वायरिंग होगा आप लोग कहीं भी जाएंगे तो हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग वायरिंग देखते हैं। तो सबसे पहले जो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है पावर का जो है वायरिंग है। तो यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं प्रोवाइडेड केबल एंड फीड फ्रॉम डिटेल, ये जो है इसका कहाँ से सप्लाई आ रहा है वो जो है डिटेल है। आप लोग देख सकते हैं 3 फेज 4 वाट, 4 वाट का 415 वोल्ट AC कितना है 50 हर्ट्ज का मेन सप्लाई फीड हो रहा है। कोई यहाँ पे जो है SMDB वगैरह जो होता है वहां से सप्लाई आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, उसका ये लिंक है, यहाँ पे एक अर्थिंग का लिंक है, और रेड येलो ब्लू 3 जो है फेज है। न्यूट्रल का लिंक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये जो है न्यूट्रल लिंक है, ये अर्थिंग का लिंक है। तो ये आप लोग को पैनल में देखने को मिल जाता है, ये जो है डायरेक्ट न्यूट्रल से अर्थिंग से कनेक्टेड है। आप लोग जो है पैनल में देखते होंगे वहां पे लिंक मिलता है, बस बार होता है जिसमें न्यूट्रल और अलग से अर्थिंग का जो है एक जो है टर्मिनल जो होता है बस बार का, उसमें जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। कहीं कहीं पे MCB वगैरह में भी यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 पोल का ये जो है आइसोलेटर है, इसलिए न्यूट्रल डायरेक्ट लिंक में है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे 3 फेज का जो है एक आइसोलेटर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 16 एम्पियर का है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आइसोलेटर के बाद आप लोग आगे देखेंगे तो ये जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे फ्यूज, इसमें एक जो है R1 Y1 B1 यानी तीनों फेज का जो है एक एक आप लोग देख सकते हैं फ्यूज लगा है। फ्यूज है, फ्यूज से जो है ये इंडिकेशन है, ये फेज डाला हुआ है। फिर न्यूट्रल से आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे न्यूट्रल का जो है लिंक है, वहां से न्यूट्रल लेके पूरा में डाला हुआ है, यानी ये तीनों फेज का रेड येलो ब्लू का फ्यूज के थ्रू इंडिकेशन में डायरेक्ट जो है सप्लाई गया है कि पैनल जो है अगर आइसोलेटर हम लोग ऑन करते हैं तो इसमें जो है हमारा लाइट चलने लगेगा। सिंपल सा ये पावर का है। फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 फेज, आप लोग देख सकते हैं रेड येलो ब्लू, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो है रेड येलो ब्लू का है। फिर यहाँ पे एक न्यूट्रल लिंक आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल जो है आया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ELCB में आया हुआ है, सिंपल सा 3 फेज का है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो MPCB का प्रोविजन है, ड्राइंग में MPCB डाला हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं MPCB से। उसके बाद ELCB है, जो है ELCB 4 पोल का आप लोग देख सकते हैं
40 एम्पियर का है और 30 मिली एम्प्स जो है इसका ट्रिपिंग का रेंज, ये जो है हमारा जो प्रोटेक्शन होता है 30 मिली एम्प्स से ज़्यादा लीकेज होगा उस पर ट्रिपिंग होगा तो उसका है। और एक कंडक्टर आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है। फिर एक कंडक्टर के बाद आप लोग देखेंगे ओवरलोड रिले लगा हुआ है। फिर ये जो है हमारा स्विच पंप में चला जाएगा। तो 2 पंप है, आप लोग देख सकते हैं दोनों में सेम प्रोसेस है। पावर का वायरिंग जो है इसका बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा है। आप लोग देख लिए क्या होता है कि ये हमारा आइसोलेटर वगैरह लगा रहता है, कहीं पे जो है आइसोलेटर भी लगा रहता है, एमसीबी वगैरह भी लगा रहता है। उसके बाद जो है आप लोग देखें कि कैसे 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिंपल सा जो जो इक्विपमेंट था मैं आप लोग को बता दिया। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है हमारा पैनल में जो इंडिकेशन होता है रेड येलो ब्लू 3 फेज का जो है उसका है। और आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है कंट्रोलिंग जो है पूरा दिया हुआ है। कंट्रोलिंग जो है कैसे हुआ है ये मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा। में क्या होता है सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है कि जो भी हम लोग कंडक्टर होता है उसको जो है हम लोग BMS SCADA से या किसी पुश बटन वगैरह से जो हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं, कैसे जो है उसको स्टार्ट स्टॉप करते हैं। और पंप जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं फ्लो स्विच वगैरह लगा के या प्रेशर सेंसर वगैरह जो है लगा करके इक्विपमेंट के हिसाब से कैसे हम लोग को कब जो है ऑन ऑफ करना है उसी के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कंडक्टर को ऑन ऑफ करते हैं, कमांड डालते हैं या रिले को ऑन ऑफ करते हैं। तो उससे जो है मेन जो है हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। तो उसके लिए जो है कनेक्शन अलग होता है। पावर जो है आप लोग देखें क्या होता है कि 3 फेज का है, हमारा मोटर में कैसे जा रहा था, अभी जो है कंडक्टर कैसे ऑन हो रहा है, रिले कैसे ऑन हो रहा है, कमांड कैसे मिल रहा है, तो मोटर जो है हमारा कैसे ऑन हो रहा है, पंप जो है कैसे ऑन हो रहा है, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे मेन सप्लाई जो है ये रेड है और न्यूट्रल, वही सप्लाई में से सिंगल फेज ये जो है हमारा कंट्रोलिंग जो है पूरा सिंगल फेज से हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेड सप्लाई आ रहा है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं सिंगल पोल एमसीबी है, ये एमसीबी है 6 एम्पियर का, इसमें एक डाल करके आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप लोग देख सकते हैं 240 को 24 वोल्ट एसी में चेंज कर रहा है। ये जो है एसी टू एसी जो है हमारा चेंज होगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। तो ये स्टेप डाउन कर रहा है यानी हमारा 240 को 24 वोल्ट एसी में चेंज कर रहा है। सिंपल से आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ से आया है, फेज यहाँ से आया है। अभी जो है आप लोग देखेंगे तो इससे आउट एक न्यूट्रल हो रहा है, ये पूरा जो है जहां जहां जरूरत है न्यूट्रल का वहां जा रहा है। और फिर यहाँ से आउट होकर आप लोग देख सकते हैं फ्यूज के द्वारा ये TRCF ये फ्यूज का टैग है। अगर आप लोग पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को फ्यूज मिलेगा, यही जो है टैग देख के आप लोग पहचान सकते हैं ये ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट आउट हो रहा है। तो ये सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे इसमें अलग अलग टैग है, 1 नंबर इन हो रहा है और यहाँ से 2 नंबर आउट हो रहा है। फिर जो है ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट 2 नंबर आ रहा है। तो ये टैग देख के हम लोग जो है पहचान जाते हैं। तो ये फ्यूज से आउट जो हो रहा है 3 नंबर और 3 नंबर से ही पूरा कंट्रोलिंग आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर से कंट्रोलिंग हो रहा है। और न्यूट्रल के लिए आप लोग देख सकते हैं N1 है, इसका 2-3 नंबर ऐसे भी कहीं कहीं पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे N1 जहाँ भी N1 मिलेगा वो आप लोग को न्यूट्रल देखने को मिलेगा। सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर से पहला प्रोसेस आप लोग देखेंगे क्या हुआ है। 3 नंबर से सप्लाई लेकर के ये जो है लो लेवल फ्लोट स्विच स्टॉप द पंप यानी लो लेवल फ्लोट स्विच है, यानी पंप को बंद करने के लिए क्या होता है कि सम पंप आप लोगों को पता होगा, मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बनाया हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सम पंप जो होता है हम लोग को किस काम के लिए यूज करना होता है कि जो हमारा टैंक है उसको खाली करने के लिए। हमारा जो सम होता है यानी ड्रेनेज वाटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जहाँ पे स्टोर करते हैं उससे निकाल के जो मेन ड्रेन लाइन होता है उसमें भेजने के लिए यूज करते हैं। तो वही सम पंप जो है हम लोग यूज करते हैं किसके लिए कि पानी को ड्रेनेज करने के लिए। पंप जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं एक लो लेवल फ्लोट स्विच यूज करते हैं पंप को ऑफ करने के लिए। क्या होता है कि एक लेवल से जो है नीचे पानी जाए यानी जो टैंक होता है लगभग उस लेवल पे पानी खत्म हो जाता है। तो उस टाइम पे जो है पंप को ऑफ करना होता है, इसीलिए जो है हम लोग लो लेवल फ्लोट स्विच यूज करते हैं। आप लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि पंप जो है चालू कैसे हो रहा है और बंद कैसे हो रहा है। ये मेन चीज जो है सम पंप में आप लोग को जानना जरूरी होता है। ये आप लोग को पता रहेगा तो वायरिंग भी इजीली आप लोग कोई फॉल्ट होता है तो चेक कर सकते हैं और उसको जो है आप लोग उसमें जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं और उसका जो भी सॉल्यूशन है निकाल सकते हैं। सिंपल से आप लोग स्विच वगैरह चेक करके उसका ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो यही जो है
पहला जो आप लोग देखें सप्लाई जो है लो लेवल फ्लोट स्विच में जा रहा है। पंप को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा कि हम लोग ट्रांसफार्मर से एक स्विच लेंगे और ये जो है हमारा क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं लो लेवल फ्लोट ये एनसी रहेगा। जब तक जो है पानी इसमें ज्यादा रहेगा तो ये एनसी रहेगा। जब एक लेवल से नीचे जो है पानी चला जाएगा तो ये एनओ हो जाता है, तो पंप बंद होता है। आप लोग देख सकते हैं जब इसमें पानी रहेगा तो ये रिले ऑन होगा। आप लोग देख सकते हैं 1 KR1 लो लेवल रिले। तो ये लो लेवल का रिले है, यानी हमारा अगर पंप में फ्लोट स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं आप लोग को इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा एक मिनिमम लेवल पे यानी लगभग पानी खाली हो जाता है तो उस पे ये एनओ हो जाता है। अभी ये जो है जब इसमें पानी रहेगा तो ये एनसी रहेगा, तो ये आके रिले को ऑन करेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो जब टैंक में पानी रहेगा तो ये ऑन रहता है, जब पानी खत्म होगा तो ये ऑफ होगा। तो ऑफ होगा उसी टाइम में पंप को, यानी जब टैंक में पानी खत्म हो जाएगा पूरा एक लेवल से नीचे चला जाएगा तो ये फ्लोट स्विच क्या होता है एनो हो जाता है, तो पंप बंद रहता है। लेकिन नॉर्मली ये जो है जब उसमें पानी रहेगा तो ये ऑन रहेगा, ये रिले ऑन रहेगा। ये सिर्फ स्विच ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो है इसे लो लेवल जब ऑफ होता है उस टाइम में जो लेवल जो होता है लो लेवल का अलार्म भी ले सकते हैं या अलग से फ्लोट स्विच भी लगा सकते हैं। ये आप लोग को एक फ्लोट स्विच के बारे में पता चल गया। दूसरा फ्लोट स्विच आप लोग देखेंगे इसी सप्लाई से आप लोग देख सकते हैं हाई लेवल 1 यानी हाई लेवल 1 फ्लोट स्विच स्टार्ट टू ड्यूटी पंप, यानी इसमें दो पंप है। आप लोग देखेंगे ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखाया वहां पे दो इक्विपमेंट लगा होता है, दो पंप, एक जो है एक लेवल 1 पे और एक लेवल 2 पे जो है पंप चलेगा। इसमें एक मेन ड्यूटी पंप है, एक असिस्टेंट पंप है। तो दोनों को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग रिले लगा हुआ है, यानी दो पंप है। तो इसको एक पंप जो है हमारा क्या होगा कि लेवल जब आएगा, मान लीजिए कि एक लेवल है उसमें 50% जब पानी होता है तो ये पंप चल जाएगा, ये जो है 80% या 70% पे चलेगा। ऐसा जो है इसमें अलग अलग दो पंप है। तो मान लीजिए एक पानी हमारा चल रहा है, मान लीजिए कि एक पंप जो है चल रहा है, पानी जो है ये लेवल से और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। से हम लोग ये 50 पे चालू कर दिए, लेकिन ये पानी चलने के बावजूद भी बढ़ता जा रहा है या ये किसी प्रॉब्लम से इसमें नहीं चल रहा है, तो जब 70 पे आएगा तो ये दूसरा चालू हो जाएगा। तो एक सेफ्टी पर्पज के लिए या एक से हमारा काम नहीं चल रहा है, दोनों जो है चलाने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ज्यादा पानी आ रहा है, हमारा जो पंप का डिस्चार्ज है वो कम हो रहा है, उससे ज्यादा पानी आ रहा है, तो क्या होगा दोनों चलेगा तो मेकअप हो जाएगा, या इसमें कुछ फॉल्ट होगा तो ये बंद होगा, तो ये नहीं चलेगा, तो 70% पे ये चालू हो जाए। इसके लिए दो जो है यहाँ पे पंप लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सिंपल सा कनेक्शन जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कनेक्शन जो है आप लोग देखिए यहाँ पे गया तो ये हमारा जो है एनो रहता है। जब मान लीजिए 50% पे एनसी होगा तो ये आकर के हमारा कि R2 दूसरा रिले जो है इसको ऑन कर देगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो है दूसरा को रिले को ऑन कर देगा। फिर वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे ये दूसरा जो है इसी सप्लाई में से आ रहा है। ये सप्लाई मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे काम कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं एनो यूज किया जा रहा है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ये 3 नंबर आप लोग देखेंगे। फिर सप्लाई लेकर के ये दूसरा जो है स्विच हमारा जो फ्लोट स्विच लेवल है, मान लीजिए 70 पे था तो 70% आता है। जब ये लेवल हमारा बढ़ जाता है 70 पे आता है तो ये आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट को कमांड दे देगा। तो कमांड देने पर आप लोग देख सकते हैं KR3 यानी कमांड कैसे दे रहा है ये आप लोग को पता चल गया। तो ये चालू हो गया हमारा फ्लोट स्विच। क्या होगा कि मान लीजिए 50 पे है तो जब हमारा 50 से पानी नीचे जाएगा तो क्या होगा 50 हमारा जो है ये पंप में 50% जो है अगर पानी रहेगा तो ये कमांड दे दिया तो पंप चालू हो गया। लेकिन उसको हम लोग को 10% पे मान लीजिए या 5% तक पानी निकालना है, तो उसमें क्या होगा कि उतना टाइम तक ये जो हमारा फ्लो स्विच जो है लगातार जो है क्या होगा कि कंटिन्यू जो है ये हमारा एनसी नहीं रहेगा। जैसे पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फिर एनो हो जाएगा। मान लीजिए 50 पे ऑन हो रहा है तो ये 40 या हमारा 45 पे क्या हो जाएगा एनो हो जाएगा। तो उस टाइम में पानी जो हमारा टैंक में बचा रह जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये आप लोग देखेंगे सप्लाई हम लोग लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये एनो जो है रिले का हम लोग क्यों ले रहे हैं, यही चीज मेन होता है कि ये मान लीजिए 50 पे चालू हुआ तो 10% तक कंटिन्यू चले हमारा, तो उसका सप्लाई जो है यहाँ से कट जाएगा। जैसे ये चालू होगा थोड़ा सा पानी कम होगा
तो ये हमारा रिले का यहाँ से ये जो सप्लाई है फ्लोट स्विच से नहीं आएगा, तो ये यहाँ से हम लोग सप्लाई लेते हैं ताकि हमारा पंप जो है कंटिन्यू चले। और कब तक चले वो चीज मैं आप लोग बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं KR1 जो है ये रिले है। अगर ये NC रहेगा यानी जब तक लो लेवल नहीं आएगा, इसका NO लेने का मतलब क्या है, ये जब तक चालू रहेगा तब तक ये सप्लाई 3 नंबर जो है हमारा आएगा आगे। आगे आने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो KR2 यानी ये रिले ऑन, ये जब तक ऑन रहेगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जब तक ऑन रहेगा। इसका NO लेने का मतलब क्या है कि ये जब तक ऑन आएगा एक अलग से सप्लाई लेके ये रिले में डालते हैं, यानी ये फोल्डिंग करते हैं। सिंपल सा अगर आप लोग प्रोसेस देखेंगे तो इसको समझने का बात ये है कि लो लेवल हमारा चालू रहेगा कब तक, जब तक 5% या 10% हमारा मिनिमम पानी का लेवल नहीं जाए तब तक ये सप्लाई अगर हम लोग डालेंगे यहाँ आएगा। लेकिन जब तक ये हमारा रिले ऑन नहीं रहेगा तब तक ये आगे सप्लाई ये रिले में नहीं आएगा। इसी रिले का NO लेके इसको लेने का मतलब क्या है कि एक बार कमांड आया तो ये रिले ऑन हो गया। अब ये रिले जो है हमारा ऑन कब तक रहना चाहिए, जब तक 5% तक या 10% तक मिनिमम लेवल तक पानी ना आए। तो ये तो हमारा 40 पे हमारा ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये सप्लाई हमारा जब तक ये ऑन रहेगा तब तक ये आएगा और ये ऑन है। जैसे ये ऑन होगा वैसे ये रिले ऑन होगा, तो ये सप्लाई हमारा इसमें आके इस रिले को ऑन करेगा। यानी हम लोग इसको सिर्फ जो है चालू करने के लिए यूज कर रहे हैं कि 50% हो जाए तो ये चालू हो जाए। अब ये चालू हो जाए तो इसका काम जो है फ्लोट स्विच का खत्म। क्या हो रहा है कि हम लोग एक सप्लाई दे रहे हैं, अगर ये ऑन रहेगा तब तक हमारा आगे सप्लाई आके और इस रिले को NO ले लेने का मतलब क्या है, होल्ड कर देगा। होल्ड करके ये पंप को कंटिन्यू चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा, जब तक ये रिले जो है हमारा ऑफ ना हो, यानी लो लेवल ना हो। लो लेवल होगा तो ये हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, तो ये मेन सप्लाई जो है यहाँ इस रिले से आगे नहीं जाएगा, तो ये पंप भी बंद हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। वैसे जो है दूसरा का भी आप लोग देख सकते हैं, ये पंप जो है यहाँ से कमांड देगा, ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा, 3 नंबर रिले ऑन हो जाएगा। अब 3 नंबर रिले ऑन होगा तो क्या होगा कि सेम वही प्रोसेस, ये हमारा रिले ऑन अगर रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा। इसी का NO लेके इसको भी होल्ड किया जा रहा है। जैसे इसका हमारा हाई लेवल जो है मान लीजिए 80 पे है, तो 80 तक आएगा तो ये चालू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पानी खींचने के बाद ये भी हमारा NO हो जाता है। तो उस टाइम में जो है हमारा सप्लाई ये हमारा नीचे वाला लेवल जो होगा तब तक, जब तक नहीं रहेगा तब तक ये सप्लाई आएगा, और इसमें हम लोग डालेंगे उसी टाइम में ये सप्लाई हमारा आएगा और इसको ऑन रखेगा। जैसे जो है ये NO होगा वैसे ये भी ऑफ हो जाएगा, यानी जब तक पानी नीचे नहीं जाएगा तब तक ये दोनों पंप ऑफ नहीं होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। तो ये कनेक्शन वैसे होता है, सिंपल सा। ये आप लोग को पता चल गया होगा कि सम पंप जो है कैसे स्टार्ट स्टॉप हो रहा है। अब जो है आगे अगर आप लोग देखेंगे तो सेम प्रोसेस आप लोग देखेंगे। ये 3 नंबर सप्लाई जाके हाई लेवल फ्लोट से स्विच है, ये एक फ्लोट स्विच है। यहाँ पे ये हाई लेवल के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि इससे ऊपर ये दोनों चलाने के लिए है, लेकिन हाई लेवल उससे भी ज्यादा हो जाए, मान लीजिए दोनों काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग को लेवल जो है पता होना चाहिए कि हाई लेवल का अलार्म मिले, ताकि जो है हम लोग चेक करें। नहीं तो क्या होगा, हमारा टैंक जो होगा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसके लिए एक लेवल के लिए फ्लोट स्विच लगा हुआ है कि यहाँ से जैसे सप्लाई डालेंगे, मान लीजिए 90% जो है हमारा टैंक फुल हो जाएगा, उस टाइम ये एक रिले को ऑन कर देगा। अब ये रिले जो है अगर आप लोग देखेंगे KR4 है, यानी 4 नंबर है, तो इसका जो है NO लेके, यानी जैसे ये ऑन होगा आप लोग देख सकते हैं हाई लेवल इंडिकेशन हाई लेवल के लिए है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिकेशन है। बजर वगैरह जो है हम लोग यूज करते हैं कि जैसे हाई लेवल हो बजर बजने लगे, या आप लोग देखें कि कहीं पे इंडिकेशन लैंप लगा लेते हैं। तो ये इसमें जो है आप लोग देखेंगे तो टोटल जो है 4 आप लोग को फ्लोट स्विच देखने को मिलेगा। एक लो लेवल के लिए, 2 जो है 2 पंप को स्टार्ट करने के लिए, एक जो है हाई लेवल के लिए। तो मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो जहाँ पे 2 पंप मिलेगा आप लोग को जो है 4 जो है मिल जाएगा। अगर एक पंप है तो एक लो लेवल, एक हाई लेवल, एक जो है स्टार्टिंग के लिए, 3 आप लोग को फ्लोट स्विच मिल जाता है। फिर इसके आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेम सप्लाई से आप लोग देख सकते हैं KR4, 1 KR1 और 2 KR1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं KR4 जो है ये आप लोग देखिए हाई लेवल के लिए, यानी हाई लेवल अलार्म आएगा। ये एक्चुअली में हम लोग म्यूट करने के लिए एक रिले यूज कर रहे हैं, साउंडर वगैरह टाइमर, तो उसके लिए है कि अगर मान लीजिए कि ये जो है पहला हमारा हाई लेवल अलार्म आता है उसके लिए है। ये KR1 पहला पंप जो है ट्रिप हो जाता है उसका रिले है। दूसरा जो है
ट्रिप हो जाता है उसका रिले है। तो ये तीनों रिले का जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ट्रिप का रिले 1KR1 और ये 2KR1 ट्रिप का रिले है। ये कैसे हो रहा है आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रिप किस कंडीशन में होगा ट्रिप का रिले। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जाएगा कहाँ पे KT1 मतलब ऑन। ये जो है ऑन डिले टाइमर है, तो ये जो है ऑन पे जो है टाइम का डिले देगा। यानी क्या होगा कि अगर आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि इसमें तीनों में कोई भी रिले ऑन होगा तो ये सिंपल सा है, इसमें डायरेक्ट आएगा और ये जो है ऑन करेगा। टाइमर को ऑन करने के बाद ये जो है सेम सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे तो ये KT1 का NC लिया है, यानी इस रिले का NC ले करके। और ये जो है म्यूट का एक जो है आप लोग देख सकते हैं पुश बटन है, तो ये भी NC है। और यहाँ से ये हमारा जो टाइमर है ये भी NC है, साउंड को ऑन कर देगा। यानी ये इसमें कोई भी ऑन होगा तो ये हमारा साउंडर एक्टिवेट हो जाएगा और ये टाइमर भी ऑन हो जाएगा। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये म्यूट पुश बटन ये जो है NC रहता है, तो ये भी अगर आप लोग देखेंगे म्यूट का रिले को ऑन कर रहा है, तो ये म्यूट का रिले भी ऑन हो जाएगा। सिंपल सा। इसमें क्या होगा कि हाई लेवल अलार्म होगा या पहला जो मोटर है वो ट्रिप होगा या दूसरा ट्रिप होगा, तो ये हमारा साउंडर एक्टिवेट हो जाएगा, ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो है एक पुश बटन है, जब हम लोग को ये साउंडर को ऑफ करना है तो प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा। तो ये टाइमर क्यों यूज किया जा रहा है कि क्या होगा कि जब हमारा सप्लाई जो होगा इसमें कोई में भी रिले ऑन होगा तो सप्लाई जो है साउंडर में आ जाएगा और टाइमर जो है 60 सेकेंड तक इसको जो है ये NC यूज करने का मतलब क्या है कि 60 सेकेंड तक ये कंटिन्यू हमारा साउंड देता रहेगा। जब जो है क्या होगा 60 सेकेंड बीत जाएगा, ये ऑन पे डिले हो रहा है तो क्या करेगा ये कंटेक्ट को चेंज करेगा, ये जो है जो NC है ये NO हो जाएगा, तो उस टाइम में ये साउंडर बंद हो जाएगा। अगर जो है हम लोग क्या करते हैं कि 60 सेकंड से पहले या 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी टाइमर डालते हैं उससे पहले हम लोग पहुंचेंगे तो ये पुश बटन से इसको प्रेस करके क्या करना पड़ेगा हम लोग को साउंड को म्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए म्यूट के लिए पुश बटन ही यूज होता है, तो ये म्यूट के लिए यूज होता है। उसके बाद में हम लोग जो है ट्रिप का वजह देख सकते हैं, ट्रिप क्यों हुआ है और उसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आप लोग को वायरिंग जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ये मोटर आप लोग देख सकते हैं स्विच पंप 1 2, तो इसमें जो है स्टेडी मोनेटिंग रिले है, यानी जो मोटर होता है इसमें जो है मोटर में लीकेज वगैरह जो होता है या उसका टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है उसके लिए एक जो है कंट्रोलर यूज किया जाता है। आप लोग जाएंगे सम पंप में जो है आप लोग को जो है देखने को मिल जाता है। जैसे आप लोग पैनल में देखे, इस पे ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंपल सा आप लोग देखेंगे इसका कनेक्शन कैसे होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है 3 नंबर सप्लाई जो होता है ये 24 वोल्ट AC जो है वही यूज किया जाता है। तो एक MC1 एक फ्यूज लगा के यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 2 नंबर टर्मिनल पे सप्लाई डाला जा रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ये कंट्रोलर में सप्लाई डालते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर पे एक सप्लाई गया हुआ है और न्यूट्रल जो है यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर पे जो 0 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, यानी ये न्यूट्रल है। आप लोग देख सकते हैं इसको ऑन करने के लिए। उसके बाद जो है इसमें NONC मिलता है, रीसेट वगैरह के लिए हम लोग जो है अलग अलग टर्मिनल यूज करते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे पुश बटन आप लोग देख सकते हैं रीसेट का है। हम लोग अगर इसमें क्या होता है कि कोई भी फॉल्ट आता है सेंसर का ये लीकेज हो जाता है आप लोग देख सकते हैं या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको रीसेट करने के लिए हम लोग जो है एक पुश बटन का यूज करते हैं। पैनल में उसको प्रेस करेंगे तो ये जो सप्लाई आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सप्लाई आ रहा है 14 नंबर, यही जो है इसमें डाल के पुश बटन का NO लेके ये 6 नंबर में डालेगा। हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। इसमें कुछ फॉल्ट वगैरह होता है तो ट्रिप होता है तो वो जो है रीसेट हो जाएगा टेम्परेचर वगैरह के लिए। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर, इसमें जो सप्लाई 1 नंबर आप लोग देखेंगे 1 नंबर हम लोग सप्लाई जो देंगे इस टर्मिनल पे 1 नंबर में हम लोग सप्लाई देते हैं, वही सप्लाई जो है 3 और 4 से अगर हम लोग निकालेंगे 1 में डाल के और इसमें 4 से लेंगे तो ये जो है NC मिलेगा और 3 से लेंगे तो ये NO मिलेगा। सिंपल सा टेम्परेचर के लिए, यानी टेम्परेचर का अलार्म इससे मिलेगा। हम लोग एक सप्लाई लेके आते हैं 1 नंबर में डाल देते हैं। अब जो है अगर हमारा जो है मोटर में टेम्परेचर आता है ज़्यादा हाई टेम्परेचर आ जाता है तो हमको 3 से लेना है हम लोग को या 4 से, अगर जो भी हम लोग लेना चाहेंगे उसका यूज कर सकते हैं। वो जो है हमारा रिक्वायरमेंट पे जो है
डिपेंड करता है कि हम लोग को कैसा लेना है। जैसे एनसी लेना है तो 4 से ले लेंगे, एनओ लेना है तो 3 से ले लेंगे। आप लोग को 2 नंबर में बता दिया तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे जो है 6 नंबर आप लोग देखे रीसेट के लिए, इसमें 7 नंबर 8 नंबर जो है ये जो है 0 टू 10 वोल्ट जो है डीसी सप्लाई, ये कंट्रोलर से जाता है। कहाँ पे जाता है? जो सेंसर हमारा लगा रहता है, यही सेंसर जो है हम लोग को यहाँ से क्या करता है, अलार्म भेजता है। तो उसका सप्लाई जो है हम लोग इसमें टर्मिनल जो होता है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारा रिले है, ये जो हमारा कंट्रोलर है उसका जो है सेम ये जो है आप लोग देख सकते हैं टर्मिनल है। तो ये 7 और 5 और 7 में से सेम आप लोग देख सकते हैं। वैसे जो है लीकेज वगैरह के लिए आगे अगर आप लोग देखेंगे तो सेम प्रोसेस है। ये न्यूट्रल को आप लोग को पता है 11 में जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई डालेंगे तो ये जो है 8 नंबर से एनसी निकलेगा और 9 नंबर से एनओ निकलेगा। तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है लीकेज के लिए वो हम लोग स्टेटस ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टेटस लेते हैं और यही स्टेटस जो होता है रिले को ऑन करता है। तो फॉल्ट का जो रिले होता है उससे आ जाएगा। तो सेम दोनों पंप के लिए आप लोग देख सकते हैं 2 जो है कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है। अब जो है नेक्स्ट पेज अगर आप लोग देखेंगे तो ये ड्राइंग जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कंडक्टर जो मेन कंडक्टर है कैसे ऑन हो रहा है, इंटरलॉकिंग कैसे हो रहा है। आप लोग एक देखें कि लोड शेयरिंग रिले था उसका कनेक्शन कैसे है, कैसे इसका इंटरलॉकिंग वगैरह जो है किया गया है। तो इस पे जो है पूरा आप लोग को पता चलेगा। पहले हम लोग देख रहे थे कि रिले जो है कमांड कैसे दे रहा है। इसमें जो है मेन कंडक्टर आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा पंप है उसका जो है कंडक्टर जो है कैसे ऑन ऑफ हो रहा है, ये चीज़ देखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर सप्लाई है और इसी में क्या हो रहा है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है KR2 यानी जो दूसरा रिले है, जो कमांड का रिले है, इसका एनो लेके यानी ये ऑन होगा। तो ये जो है कहाँ जा रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो साइड में, ये CL KR यानी ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो रिले है इसका एनो लेकर के, इसमें जो है 15-18 और इसमें 25-28 इस दोनों का एनो लेके, यानी ये जो है एनो हमारा यहाँ से आउटपुट करेगा यानी ये ऑन रहेगा। जब कमांड देगा तो ये ऑटो साइड में आकर के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटो का है। आप लोग देख सकते हैं इस सप्लाई में से 20 नंबर आप लोग देख सकते हैं इसका एनो लेके यहाँ पे आ रहा है और ये जो है यहाँ पे डाला हुआ है। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, यहाँ से आउट होके ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 18 नंबर टर्मिनल से आगे 27 नंबर आउट हो रहा है और ये ऑटो साइड में रहेगा। तो ये 1KR यानी ट्रिप का रिले है। पहला जो रिले है उसका जो है ट्रिप का रिले है, पहला जो मोटर है उसका ट्रिप का रिले है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया, ये आप लोग देख सकते हैं ट्रिप का रिले। तो ये कैसे ट्रिप होगा, ये रिले ऑन होगा यहाँ पे मैं आप लोग बताऊंगा। तो ये ट्रिप नहीं रहेगा तो एनसी लेने का मतलब क्या है, ये हमारा बंद रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा और जा करके मोटर को ऑन कर देगा। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे रनिंग आवर का मीटर लगा हुआ है और रनिंग है इंडिकेशन है। तो सिंपल सा ऑटो के लिए क्या होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जाएगा हमारा पहले कमांड जो था मैं आप लोग को बताया कि कमांड का रिले K2 जो है कैसे ऑन हो रहा है। ये रिले ऑन होगा तो यहाँ से चला जाएगा इसमें और इसमें से जो है आप लोग देख सकते हैं ये एक ट्रिप का रिले है, इसका एनसी लेके यानी ऑफ रहेगा तो आएगा ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ये जो है इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। फिर हैंड का हम लोग देखेंगे, ये ऑटो का फोर्सेस है सिंपल सा। तो इसको जो है अगर आप लोग देखेंगे ये हमारा लोड शेयरिंग रिले जो है इसको कैसे ऑन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर सप्लाई से अगर हम लोग ऑटो साइड में सब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको ऑटो साइड में सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगा A1 पे, यानी हमारा 3 नंबर सप्लाई अगर ऑटो में दोनों पंप का ऑटो साइड में अगर हम लोग लेके आते हैं तो ये रिले का जो है A1 पे यानी ऑन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर सप्लाई लेके ऑटो सिलेक्टर में अगर हम लोग जो हमारा पंप है उसको ऑटो में रखेंगे तो ये हमारा रिले में सप्लाई आ जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अब जो है ये रिले ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल A2 पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से न्यूट्रल डाला हुआ है तो ये कनेक्शन A1 A2 पे हम लोग सप्लाई देके इसको ऑन कर देते हैं। अभी जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे एक B3 है, B1 B2 B3 3 टर्मिनल है ऊपर में। तो B3 जो होता है जो सप्लाई हम लोग इसमें डालते हैं वही सप्लाई हमारा B2 से और B1 से निकलता है। जैसे हमारा इसमें का सप्लाई इसमें जाएगा तो हमारे यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे 2 आउटपुट मिल रहा है, दोनों एनो है।
B1 से 15-18 एनो है, यानी जो सप्लाई हम लोग इसमें डाल के इसको रिले से एनो लेके और इससे जो है B1 पे डालेंगे, वही सप्लाई जो है हमारा ये रिले अगर ऑन रहेगा तो आउटपुट हो जाएगा यहाँ से 15-18 से। और फिर दूसरा अगर देखेंगे B3 से ही, B3 का सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, B3 से सप्लाई लेके क्या करते हैं, तो यही जो है हम लोग किसी रिले वगैरह से इंटरलॉक करके उसको B2 पे डालते हैं। तो B2 पर जैसे डालेंगे ये ऑन आप लोग देखेंगे रिले होगा, तो ये सप्लाई 25 और 28 से हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये सप्लाई जो हम लोग B3 पर डाल रहे हैं 37 नंबर, आप लोग देख सकते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर सप्लाई जो है K2 का एनो में, यानी ये जो रिले है इसका एनो में, यानी पहला पंप का कमांड का एनो में डाले हैं। तो यहाँ से 37 नंबर सप्लाई डालेंगे तो ये 38 नंबर आप लोग देख सकते हैं आकर के ये B1 पे इन हो जाएगा। यानी जब जो है हमारा ये रिले जो है पहला जो पंप है उसका कमांड का रिले जो है ऑन होगा तो ये सप्लाई है B1 पे आ जाएगा। अब जब B1 पे आ जाएगा तो ये 15 नंबर से डाल के 18 नंबर, तो वही चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें इंटरलॉकिंग किया है 15 से 18, तो ये 3 नंबर सप्लाई जो है हम लोग 15 में डाल के 18 निकालेंगे तो ये ऑटो साइड में जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि हम लोग 3 नंबर सप्लाई लेके आएंगे, ये रिले को ऑन कर देंगे। अब जो है हमारा यहाँ से एक हम लोग सप्लाई देंगे, आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई जो है हमारा ये रिले का एनो में, कमांड का रिले है उसका एनो में पहला पंप जो होगा, जैसे ये हमारा पहला पंप का रिले ऑन होगा तो कमांड हमारा B1 पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई डाल के इसको NONC ले सकते हैं। तो ये जो है ये जो सप्लाई जो है तब जो है हमारा ये जो है ये 15-18 NC हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से सप्लाई ऑन होगा ये हमारा NC हो जाएगा, तो वो सप्लाई हम लोग निकाल लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15-18, इसमें यहाँ पे जो है हम लोग एक सप्लाई डालेंगे 18 नंबर, 15 पर जो है हम सप्लाई डालेंगे वही जो है हमारा 18 पर निकल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे दूसरा जो है इसमें ये जो है एनो जो है NC कैसे हो रहा है KR1, यानी पहला ट्रिप रिले, अगर पहला रिले ट्रिप होगा तब भी जो है ये B2 एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ये 25 और 18 NC हो जाएगा। फिर दूसरा जो है 2KR1, यानी दूसरा अगर पंप भी ट्रिप होता है तब भी ये NC हो जाएगा। फिर KR3, यानी दूसरा जो पंप है वो जो है हमारा उसका रिले ऑन होगा, यानी उसका कमांड मिलेगा तभी ऑन हो जाएगा। यानी ये जो है पहला दूसरा दोनों ट्रिप होगा या तीसरा का जो है कमांड मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी इसमें मान लीजिए कोई फॉल्ट होता है तब भी ये काम कर देगा। तो इससे क्या है, लोड शेयरिंग रिले से फ़ायदा ये है कि हमारा ये पंप नहीं चल रहा है तभी ये जो है कमांड दे देगा। आप लोग देख सकते हैं 3 इंटरलॉकिंग दिया गया है और वही सप्लाई आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग देखेंगे ऑटो का प्रोसेस सेम से प्रोसेस हो रहा है। तो ये आप लोग को ऑटो का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वहीं जो है हैंड के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो हैंड का प्रोसेस जो है आप लोग देख सकते हैं पुश बटन में NC लेकर डायरेक्ट जो है स्टार्ट पुश बटन है, ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, ये कंडक्टर का एनो लेके जो है होल्डिंग किया गया है। होल्डिंग कैसे होता है इस पर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। फिर हैंड साइड में आप लोग देख सकते हैं जा करके पहला ट्रिप रिले, सेम प्रोसेस वही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पहला जो पंप का ट्रिप रिले है इसका NC लिया गया है, ये अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये जाके ऑन कर देगा। यहाँ से दोनों सेम प्रोसेस है और वहीं से आप लोग देखें कि रन आवर और ये जो है रन का इंडिकेशन लिया गया है। तो पंप जो है कैसे ऑन हो रहा है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर ये ऑफ का स्टेटस इसका कैसे लिया जाता है ये चीज़ आप लोग देखेंगे। यहाँ से सप्लाई लेके पहला कंडक्टर का जो है NC लिया गया है और दूसरा पहला कंडक्टर का ट्रिप रिले है उसका जो है NC लिया गया है। यानी ये रिले ऑफ रहेगा और ये ऑफ रहेगा तो ऑफ का, और मान लीजिए ट्रिप रहेगा तो ये ऑफ का इंडिकेशन नहीं दिखाएगा, ट्रिप दिखाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों का सेम प्रोसेस है, वैसे दोनों का ये प्रोसेस सेम है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ट्रिप रिले है। तो ये जो है ट्रिप कैसे हो रहा है, क्या क्या कारण से ट्रिप हो रहा है, कब हो रहा है, तो सिंपल से आप लोग देख सकते हैं पुश बटन है रीसेट वगैरह करने के लिए। और आगे सेम सप्लाई ये 3 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं जा करके ये 1KR1 जो रिले है इसमें जा रहा है। इसमें जाने का मतलब क्या है, ये पहला ट्रिप का रिले है, ये जब ट्रिप होगा तो ये NC होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए ये 1F2 है, यानी ये जो है ओवरलोड रिले है, अगर जो है उसमें फॉल्ट आता है तो ये NC होगा
तो ये रिले ऑन हो जाएगा। फिर ये जो एसटीडी मॉनिटरिंग रिले है तो ये कब ऑन होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। लीकेज वगैरह जो होता है तो टेम्परेचर वगैरह का जो सेंसिंग होता है तो उसमें आप लोग देखें कि एक लीकेज के लिए था, एक टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर के लिए आप लोग देख सकते हैं इनो यूज किया जा रहा है। अगर उसमें जैसे जो है ये हमारा एनसी देगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। फिर एक लीकेज के लिए एनसी यूज किया जा रहा है तो एनसी अगर जो है होगा, लीकेज होगा तो एनसी होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो उसी का आप लोग देख सकते हैं सप्लाई लेके यहाँ पे इंडिकेशन लगाया हुआ था। 4 कंडीशन है इस मोटर में। एक जो है हमारा ट्रिप का रिले लगा हुआ है, फिर एक जो है हमारा जो है क्या है ओवरलोड रिले है, फिर ये लीकेज और टेम्परेचर के लिए आप लोग को देखे वहाँ पे एक जो है मॉनिटरिंग रिले था, सेंसर वगैरह जो है यूज किया जाता है तो उसमें से आएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। दोनों के लिए सेम जो है वैसे हैं तो इसका कनेक्शन वगैरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर ये स्टेटस वगैरह भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस वगैरह भी है। आप लोग देख सकते हैं स्विच पंप का स्टेटस जो है कैसे ले रहे हैं, ये बीएमएस में जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है 15 16 नंबर 17 18 19 20 ये पूरा टीवी का जो है नंबर रहता है। उसमें क्या क्या जो है कनेक्शन हुआ है पूरा डिटेल से दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे पूरा जो है दिया हुआ है 1U 1V1 1U, ये जो हमारा पंप है उसका है पहला पंप। दूसरा पंप का ये जो है टर्मिनल का डिटेल है। फिर एक नंबर से अगर आप लोग देखेंगे लो लेवल के लिए 1 2 है, फिर हाई लेवल के लिए 3 4 है, फिर 5 6 जो है दूसरा हाई लेवल। यानी लो लेवल के लिए एक हो गया ड्यूटी मतलब स्टार्ट करने के लिए पहला पंप ये है, दूसरा स्टार्ट करने के लिए ये है। फिर ये जो है हमारा तीसरा जो हाई लेवल अलार्म था उसके लिए है। ये जो है रिमोटली हमारा हाई लेवल का अलार्म जाएगा उसके लिए है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को मिल जाता है टीवी पे। वैसे जो है आप लोग देखें कि सेंसर वगैरह जो लगा था मोटर में उसके लिए 11 12 आप लोग देख सकते हैं 13 14 दोनों पंप के लिए यूज किया जा रहा है। फिर वहीं जो है बीएमएस में स्टेटस लगाने के लिए 15 16 और 17 18 आप लोग देख सकते हैं दोनों पंप के लिए स्टेटस और एक ट्रिप का अलार्म जा रहा है। तो ये पूरा जो है टर्मिनल का डिटेल जो है रहता है टीवी पे। आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं इस पंप पे प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया हूँ तो आप लोगों को कहीं कुछ डाउट भी है तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत से भाई लोग का जो है कमेंट आता है इसका ड्राइंग के लिए तो आप लोग जो है ड्राइंग जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि पीडीएफ पूरा आदमी को देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ जो है निकाल सकते हैं या आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो मैं जो है आप लोग को पूरा स्टेबल करके दिखा रहा हूँ। आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं भी इस वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।